लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि भाई हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। उसी चक्कर में हम ये बिल और कानून लाए हैं, इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक किसानों की कुर्की करवाएंगे ये, अगर ये बिल रद्द नहीं ना हुए। ये दुगनी तो होगी अंबानियों अडानियों। एक मजदूर बनाने की इनकी कोशिश है, साजिश है, चल रही है अंबानियों अडानियों के कहने पर। ये जो बोल रहे हैं ना, इनके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं? फंड आ रहे हैं हमारे बाबा नानक जी ने 20 रुपए का लंगर शुरू किया था, 20 रुपए का उस टाइम। वो 20 रुपए का ब्याज खा रहे हैं हम। किसान का बेटा ने LLB की हुई है, उन्हें अर्थशास्त्र भी पढ़ा हुआ है, उन्हें इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, वो हर चीज़ को समझता है। जो ये मीटिंग कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, जो उसके जो गृह मंत्री कर रहे हैं, जो फूड मिनिस्टर कर रहे हैं, क्या उनकी डिग्री क्या है? क्या वो अर्थशास्त्री में इकोनॉमिक पढ़ी हुई है उसने? कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की जरूरत है सरकार में, और ये सरकार वाकई में जितने भी बिल्स बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, वो क्यों नहीं एक्सपर्ट से पूछे जाते। कहा जाता है कि जब नोटबंदी हुई थी तब वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी नहीं पता था कि नोटबंदी होने जा रही है। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। आप इतनी सर्द में, इतनी ठंड में यहाँ आए हैं, तो क्या है ठंड नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगती ठंड। हमारा जो है कितना है वो ही हमें छीनना चाहते हैं। ठंड कैसे लगेगी? हमारे जो बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे। कितने दिनों तक आप यहाँ रह सकते हैं? जितना चर मर्जी रखी रखे मोदी, साल 2 माल 4 महीने जितना चर मर्जी रखी रखे। तो मोदी तो रख नहीं रहा, वो तो कह रहा आप जाइए। नहीं जाते, बैठे रहेंगे। तो फिर आप कह रहे हैं कि मोदी रखे। तो बिल मोदी सरकार बिल आधे रद्द कर देंगे, शाम को चले जाते हैं। तो लिखित में अगर कोई सरकार आश्वासन दे रही है तो क्या उसको मानने योग्य नहीं है क्या? लिखित में देंगी नहीं। बट वो कह तो नहीं कि हम लिखित में दे रहे हैं। कहने ही है उन्होंने, कहने हैं, कहने करने में दो बातें हैं। अब वो लिखते दे रही है। जब पहले कानून बनाए थे किसी भी किसान संगठन की उसने सलाह ली है? पहले सलाह लेनी थी जब कानून बनाए हैं। पहले जब कोरोना पूरी टॉप पे था वो तो पार्लियामेंट के इजलास में बुला लिया ऑर्डिनेंस के बाद तभी। अब जब जरूरी था पार्लियामेंट का इजलास बुलाना, वो बोलते हैं भी जनवरी में बुलाएंगे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੂਣੀ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ 1700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਤੇ 3400 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अकाली दल वाले हैं, जो अकाली दल की पार्टी है, उनके द्वारा आप लोगों को भ्रमित किया है, भेजा गया है। यहाँ कोई अकाली दल नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई किसी पार्टी का नहीं है, सब एक ही है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮर्जी से हैं, किसी के बहकावे में नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर तो स्टेज के नेड़े भी नहीं फटकने देते। ये मैंने 3 लड़ाई लड़ी है। पहले 61 में, 62 में, दूसरी 51 में, ना 65 में, तीजी 71 में। वो हमें लालच दे रहे हैं कि दूनी आमद कर देंगे, वो हमें ख़त्म कर देंगे, हमारी ज़मीनें लाम कर देंगे, हमारे बच्चे क्या कहेंगे। 13वीं सदी में थे जहाँ शासक था मुगल शासक, उन्होंने बहुत जुल्म किया था। और 20वीं सदी में जो मोदी उनका भाई है जो जुल्म कर रहा है, मोहम्मद तुगलक था 13वीं सदी में, और 20वीं सदी में जे है मोदी, उससे बहुत जुल्म कर रहा है। बहुत माड़ा शासक है। आज 23वां दिन है किसानों के आंदोलन का, जब सिंघू बॉर्डर पे ये सारे किसान डटे हुए हैं। आप देखें, अगर यहाँ पे आप आएँ, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें करते हैं, मैं उनसे जब रोज़ आता हूँ एक ही आह्वान करता हूँ, एक ही बात करता हूँ कि जिनको भी किसानों के बारे में ज़रा सा भी भ्रम है, जो समझते हैं कि वो यहाँ पे अन्नदाता नहीं है, यहाँ पे किसान नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे और सिर्फ 1 किलोमीटर भी अगर आप चल के आगे आएंगे और फिर पीछे चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसान है या नहीं है। और आज हम यहाँ पे ये KFC का मॉल है और ये कैसल ग्रांड है, महिंद्रा का शोरूम है, उस मॉल के सामने हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सब लोगों ने कैंप्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी लंगर, कम से कम 3-4 लंगर यहाँ पे चल रहे हैं और सब अलग अलग कैंप लगा के बैठे हुए हैं। अभी देखिए मैं जहाँ बैठा हूँ, ये सब लोग, इतने लोग यहाँ पे प्याज छील रहे हैं, कहीं पे अदरक काटी जा रही है, तो कहीं पे
जो आंटियां हैं वो रोटियां सेक रही हैं, पराठे चल रहे हैं। तो ये सारे लोग अपनी सेवा में लगे हुए हैं, सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं। और साथ साथ बार बार एक बात ये भी कही जाती है, क्या कहते हैं कि भाई ये फंड कहाँ से आ रहा, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मुझे कई लोगों ने यहाँ कहा कि आप लोग ये पूछते हैं कि ये फंड कहाँ से आ रहा, ये पैसा कहाँ से आ रहा। जब कोरोना था, कोरोना चल रहा था और जब करोड़ों लोगों को हम भोजन करा रहे थे, लंगर खिला रहे थे, तब आपने नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। जब केदारनाथ में आपदा आई, तब वहाँ पे लाखों लोगों को खाना खिलाया गया, सेवा की हमने, तब आप में से किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ आ रहा है। देश के किसी भी भाग में जब कहीं भी कोई मुसीबत आती है तो सिख कम्युनिटी आगे आती है, लंगर खिलाती है और जो उससे सेवा बन पड़ती है वो करती। तब आप लोग नहीं पूछते हैं कि ये फंड कहाँ से आ रहा है। और अगर आज हम अपने लिए ही लंगर लगा रहे हैं तो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि ये फंड कहाँ से आ रहा है। हमें खालिस्तानी बता रहे हैं, हमें उग्रवादी बता रहे हैं, ऐसा क्यों है। चलिए इनसे बात करते हैं। साहब आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो आए हैं जी, पिंड नैनाकोट तो। बलविंदर सिंह मेरा नाम है जी बलविंदर जी, थोड़ा सा हिंदी और पंजाबी मिक्स करके बोलेंगे तो यहाँ के भी जो दर्शक हैं दिल्ली वाले और जो इधर उधर के हैं तो उनको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप कितने दिनों से आए हुए हैं? पिछले एक हफ्ते से इधर ही ठहरे हुए हैं। एक हफ्ते से इधर ठहरे हुए हैं। और आपको लगता है कितने दिन तक ये चलने वाला है? ये बहुत लंबा संघर्ष चलने वाला है जी। क्यों, आपको क्यों लगता है लंबा संघर्ष चलने वाला है? सरकार तो आगे बढ़ के, उनके मंत्री आते हैं, उनके प्रवक्ता आते हैं, कहते हैं जी हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। आप लोगों ने बात भी बंद कर दी। सिर्फ बातें ही करते हैं जी और काम कोई नहीं करते। हम बोल रहे कानून रद्द करो तो हम अपने घर पे जाएं। तो वो कहते हैं हम कानून रद्द नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो हम रद्द करवा के जाएंगे। तो दोनों लोग अगर जिद में बैठे रहेंगे तो फिर कैसे होगा, समझौता कैसे कोई होगा? तो जेदी कोई नहीं है। जो कानून हमको चाहिए ही नहीं, किसान को चाहिए नहीं, वो क्यों हमारे से ठोसना चाहते हैं? उनको वापस लें। और जो किसान भाई, छोटे छोटे बच्चे, साड़ियाँ बहना, साढ़े सभी लोग इधर आके बैठे हैं, वो अपने घरों पर वापस जाए। तो बट जिद तो हो गई, वो उनकी जिद है कि हम उसको वापस नहीं लेंगे, आपकी जिद है हम वापस करा के जाएंगे। इससे किसान खत्म हो जाएगा। जे कानूनों से किसान खत्म हो जाएगा, किसान की ज़मीन खत्म हो जाएगी, उसका कारोबार खत्म हो जाएगा। किसान क्या करेगा? किसान को तो जे कानून जितनी देर जे कानून रद्द नहीं किए जाते, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। और 24 तारीख को बहुत बड़ी माजे से बहुत बढ़िया ट्राली है, 700 ट्राली आ रही है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी तारीख को? 24 तारीख को। 24 तारीख को। हाँ। तो फिर अभी जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर तक हैं पीछे, तो वहाँ पीछे और लोग रुक जाएंगे, यानी कि ये लाइन लंबी चली। रुक जाएंगे। जो जथेबंदियों की बोरे जथेबंदियों वाले, उनका हुक्म उड़ीक रहे हैं। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन वेट करो, अभी नहीं तो दिल्ली घेरेंगे, दिल्ली के बाजार बंद करेंगे। अच्छा, दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे और दिल्ली के बाजार बंद करेंगे। बिल्कुल बंद करेंगे। तो ये हम लोग जो आप सब लोग हैं तो किसका हुक्म मानते हैं, किसकी बात मानते हैं, कौन आपका लीडर है? लीडर जो किसान जथेबंदियां हैं, सब का लीडर एक है। सारी किसान जथेबंदियां एक है और सारे किसान मथे के जो भी नुमाइंदे हैं उनकी बात मानते हैं। जो भी नुमाइंदे, तो कितने, जो जत्थेबंदी का मतलब क्या हुआ? ग्रुप को बोलते हैं जत्थेबंदी। तो कि अब संयुक्त मोर्चा बना हुआ, तो कितने जो जत्थेबंदियां हैं उसके कितने, मतलब जत्थेबंदी तो बताइए थोड़ा सा। लेना कितने? 500 जथेबंदी है। 500 जत्थेबंदियां हैं पूरे इंडिया के। और उसका एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। और उसका जो संयुक्त मोर्चा है उसका लीडर किसको आप मान रहे हैं? उसके सभी लीडर हैं, 40-45 लीडर हैं उनके। उनकी मीटिंग होती है, जो मीटिंग में मता पास होता है, जो आदेश आते हैं उसको पूरा करते हैं हम। तो जो 40-50 जो लोग हैं, लीडर्स बने हुए हैं, जो लोग यानी कि वहाँ जा रहे थे कि सरकार से बातचीत करने, तो उन लोगों की बात मानी जा रही। लेकिन अभी ये भी आ रहा है कि सरकार ने कहना शुरू किया है कि बहुत सारे जो किसान नेता हैं वो इस बिल का समर्थन करने लग गए हैं। तो वो कौन से लोग हैं? एक भी नहीं। जो किसान है ना, वो तो एक भी नहीं है। वो बीजेपी के खरीदे हुए लोग हैं। वही बात कर रहे हैं कि हम किसान हैं, हमें मंजूर है। किसी भी किसान को तो मंजूर नहीं है ये बिल। हमारे पक्ष का नहीं है, हमें चाहिए नहीं, पूरा रद्द चाहिए। इसमें एक भी पॉइंट किसान के पक्ष का नहीं है। इसमें जितने पॉइंट हैं वो कोऑपरेटिव घराने के तरफ के हैं, किसान के पक्ष का एक भी नहीं है। इसलिए हम रद्द की मांग करते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। उसी चक्कर में हम ये बिल और कानून लाए हैं, इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक किसानों की कुर्की करवाएंगे ये। अगर ये बिल रद्द नहीं ना हुए, ये दुगनी तो होगी अंबानियों डानियों की आमदन, किसान की नहीं होगी। किसान की कैसे होगी?
किसान को प्राइवेट घरानों, अब आज तक जितना भी अपना पब्लिक सेक्टर गए प्राइवेट घरानों के हाथ में, उसमें से किसी को मिला इंसाफ मिला? किसी किस्म का ये जितना जो किसानी बची थी, किसानी को भी दे रहे हैं उनके हाथों में, तो कैसे किसान की दुगनी कैसे? हमें एक मजदूर बनाने की इनकी कोशिश है, साजिश है, चल रही है अंबानियों अडानियों के कहने पर। अंबानी अडानी के कहने पर सरकार की जो कोशिश है कि किसानों को मजदूर बना दिया जाए, और अगर ये बिल रह गया तो 2022 तक किसानों की कुर्की होगी, ऐसा सरदार जी का मानना है। और ये सब लोग, मैं समझता हूँ सब लोग एक सुर में एक मत में बात कर रहे हैं, और इतने लोग अगर एक साथ इकट्ठा हैं तो क्या हम ये मान लें कि ये लोग किसी के बहकावे में आए हैं, किसी के फुसलावे में आए? ये जो बोल रहे हैं ना, इनके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं? फंड आ रहे हैं, हमारे बाबा नानक जी ने 20 रुपए का लंगर शुरू किया था, 20 रुपए का उस टाइम, वो 20 रुपए का ब्याज खा रहे हैं हम, किसी से फंडिंग नहीं आ रही हमें। जो गुरु नानक नाम लेवा संगत है, जो किसान लोग हैं, वो 1-1, 2-2, 10-10, 100-100 रुपया करके भेज रहे हैं, किसी की पास से हमें फंडिंग कोई नहीं आ रही। ये जो लंगर है ना, पूरा देश भी खाए ना, खिलाया कि नहीं खिलाया? जब कोरोना के टाइम पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को खिलाया, किसने खिलाया? बाबे नानक ने जो 20 रुपए का लंगर लगाया ना, उसमें से खिला रहे हैं, कहीं से नहीं। कोई खिला के देख ले, किसी ने आज तक खिलाया किसी को फ्री में लंगर? ये गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है, वो 20 रुपए खत्म नहीं होंगे जब तक 20 रुपए का जो लंगर जो गुरु नानक देव ने खिलाया था, और उसी का जो ब्याज है वो सब चल रहा है, चलता आ रहा है। कहने करोड़ों लोगों को हमने अब तक लंगर खिलाया, और कौन खिला सकता है? जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, आपने एक क्वेश्चन किया था कि मोदी 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, इसीलिए बिल लेके आए। आपको याद होगा कि मोदी ने ये भी बोला था कि हर किसान के खाते में जी 15 लाख रुपये आ जाएगा। क्या वो 15 लाख रुपये आ गया? मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं बोला था कि किसानों के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में इतना पैसा जमा है कि अगर वो पैसा काला धन आ जाए तो सबको इतना पैसा है कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाए। वो सिर्फ किसानों को नहीं कहा था, सभी के लिए कहा था। हाँ जी, क्या वो खाते में पैसा आ गया? नहीं है। मोदी जितना झूठ बोल रहा है आपके सामने है। देखो, देश पूरे वर्ल्ड में 192 देश वो इसका विरोध कर रहे हैं कि वो पागल है, और जितने भी स्टेट हैं वो सारे इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि वो पागल है। हुन उतने परसों उसके जो चापलूसी लोग हैं 100 या 200 या 300, उनसे ये बात करेंगे ये बिल किसानों के हक में है। क्या वो एक पास इतना वर्ल्ड 192 देश और पूरी स्टेट जो ऐसे आ रहे हैं, 500 जथेबंदी उस बनी है पूरे स्टेटों की, 32 जथेबंदी जी पंजाब की है, वो क्या ये पागल हैं जो इतना हजूम इकट्ठा हुआ है कि ये पागल हैं? देखो, जो पहले वाली बात हुई ना, अब किसान का बेटा ने LLB की हुई है, उन्हें अर्थशास्त्र भी पढ़ा हुआ है, उन्हें इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, वो हर चीज़ को समझता है। जो ये मीटिंग कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, जो उसके जो गृह मंत्री कर रहे हैं, जो फूड मिनिस्टर कर रहे हैं, क्या उनकी डिग्री क्या है? क्या वो अर्थशास्त्री में इनको इकोनॉमिक पढ़ी हुई है उसने? अगर वो इकोनॉमिक पढ़ी है तो बात करें। और हर बात में वो मीटिंग में झूठे पड़े, हर बात में वो झूठे पड़े। अब वो बात नहीं रही पिछले वाली कि हमारे बच्चे अब पढ़ लिख के हैं, LLB की है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, वो हर बात को समझते हैं। ये देखिए सरदार जी की कितनी सही बात है। मतलब मैं इस बात को आप देखते हैं कि जब मैं अपने कार्यक्रम में चीज़ों को उठाता हूं कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जैसे पुराने वाले हमारे वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनको अर्थशास्त्र का पता नहीं था, बट वो वित्त मंत्री थे। अभी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वो पिछली वाली सरकार में, पिछले वाले टेन्योर में वो रक्षा मंत्री थी तब, और अब जाके वो वित्त मंत्री हैं। तो ऐसा क्या हमारे नेता, इतने मंत्रीगण इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र को वो लीड कर सकते हैं? यानी कि जो बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है सरकार में, और ये सरकार वाकई में जितने भी बिल्स बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, वो क्यों नहीं एक्सपर्ट से पूछे जाते? कहा जाता है कि जब नोटबंदी हुई थी तब वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी नहीं पता था कि नोटबंदी होने जा रही है, और कहा गया था कि 50 दिन का समय मांगा गया था। मोदी जी ने 50 दिन का समय मांगा था, कहा था कि अगर ये असफल होती है या इससे आपको नुकसान होता है तो आप जिस चौराहे पे कहेंगे मैं उस चौराहे पे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद GST आई, रात में GST का कानून लगा, तब भी कहा गया था कि हमारे
भारत की अर्थव्यवस्था चेंज हो जाएगी, उसका पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, चेंज ओवर हो जाएगा। बट हुआ क्या, स्थितियां वैसी की वैसी चली जा रही हैं। यहाँ पे वाकई में जब बिल बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो एक्सपर्ट्स की राय बहुत आवश्यक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आगे आइए। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। जी, ये कह रहे हैं कि भाई चौकीदार हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम देशवासियों को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये चौकीदार जो हैं वो अंबानी अडानी के हैं। आप की उम्र कितनी है सरदार जी? 62। 62 है, और आप इतनी सर्द में, इतनी ठंड में यहाँ आए हैं, तो क्या है ठंड नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगती ठंड। हमारा जो है कितना है वही हमें छीनना चाहते हैं। ठंड कैसे लगेगी? हमारे जो बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे। तो आप बच्चों के लिए अपने आए हैं? बच्चे का फ्यूचर बचाने के लिए जहाँ आए हैं। ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੰਡ ਕਿਆ ਲੱਗੇਗੀ, ਖੇਤਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਚੱਲਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि भाई बच्चों का फ्यूचर बचा रहे। तो ऐसी ठंड में हमें तो खेत में भी किसानी करनी है, हमें तो खेत में भी ठंड नहीं लगी, तो यहाँ हमें कौन सी ठंड लग जाएगी? अच्छा एक बताइए, कितने दिनों तक आप यहाँ रह सकते हैं? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ ਮੋਦੀ, ਸਾਲ 2 ਮਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ। तो मोदी तो रख नहीं रहा, वो तो कह रहा आप जाइए। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। फिर आप कह रहे हैं कि मोदी रखे, तो हम देंगे। बिल मोदी सरकार बिल आधे रद्द कर देंगे, आज शाम को चले जाते हैं। ये मोदी की गलती से ही जहाँ हम रुके हुए हैं। ये मोदी की गलती से जहाँ रुके हुए हैं सब, जितनी भी जनता है, जितनी भी गलती है सिर्फ मोदी की गलती है। मोदी और दूसरे क्या नाम अमृत है, अमित शाह। अमित शाह, दोनों की गलती है, बाकी किसी की गलती नहीं है। जी अच्छा, मैं पूछ रहा था, जैसे अभी ये लोग कह रहे थे कि हम जो आप लोगों के नेताओं की बात हुई, इन्होंने कहा भाई हम लिखित में जो आश्वासन दे रहे हैं, तो लिखित में अगर कोई सरकार आश्वासन दे रही है तो क्या उसको मानने योग्य नहीं है क्या? लिखित में देंगे ही नहीं, बट वो कह तो नहीं कि हम लिखित में दे रहे हैं। कहने ही है उन्होंने, कहने हैं, कहने करने में दो बातें हैं। जो लिखित में देते हैं ना, वहाँ जुडिशरी में तो कर नहीं रहे लागू। जुडिशरी को दें, हम जुडिशरी में जा सकें, जुडिशरी को पावर। वो भी कह रहे हैं कि भाई एसडीएम के बाद आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। नहीं कर रही, वो सिविल कोर्ट का दे नहीं रही। बात सुनिए, अब वो लिखते दे रही है। जब पहले कानून बनाए थे, किसी भी किसान संगठन की उसने सलाह ली है? पहले सलाह लेनी थी जब कानून बनाए हैं। पहले जब कोरोना पूरी टॉप पे था, वो तो पार्लियामेंट के इजलास में बुला लिया ऑर्डिनेंस के बाद तभी। अब जब जरूरी था पार्लियामेंट का इजलास बुलाना, वो बोलते हैं जनवरी में बुलाएंगे। हाँ, ये बात देखिए आप, जब विंटर सीजन है, जब पार्लियामेंट चलानी थी, तब कह रहे हैं कि हम आगे बुलाएंगे, और जब पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं थी, कोरोना पेंडेमिक था, महामारी थी, तब ऑर्डिनेंस लगा के ये बिल पास करा दिया गया। तो वाकई में कई बार लगता है कि हाँ इसमें झोल है, इसमें घोल है, लेकिन ये झोल और घोल कितना लंबा चलेगा? बार बार ये बात भी आ रही कि प्रधानमंत्री जी, कल फोटो आ रही थी कि वहाँ पे वो किसानों के साथ, सिख नेताओं के साथ में बात कर रहे हैं। बट वो क्या सिंघू बॉर्डर आए थे यहाँ पे? क्योंकि सारे के सारे किसान तो सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए जितने सिख। बात यह है कि हम साढ़े ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ तक कोई भी मंत्री, कोई भी अमृत शाह, कोई भी बंदा इत्थों तक नहीं पहुंच सकिया। साढ़े लोगों का यही सिखर है कि तिन्ने कानून रद्द हो जान, ना सानू इन्हां दे कानूनां दी लोड़ हैगी आ, ना ही इन्हां दे कानून अपने ते थापना चाहुंदे आ, ना इन्हां सानू कानून पुछ के बनाए आ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ सहमत ने। आज कानून रद्द हो जाते हैं तो सारे अपने लोग जोड़े अपने घर। सरदार एक चीज़, वीर जी एक चीज़ बताओ, जैसे कहते हैं ना हम लोग बात करते हैं कि भाई कानून हमसे पूछ के नहीं बनाए हैं, इस कानून की हमें ज़रूरत नहीं, बट हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून बनते हैं जो हमसे पूछ के नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन हम उसका फिर भी इस्तेमाल करते हैं और यूज़ में होते हैं। ये सैक्टर खेती है, खेती सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੂਣੀ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ 1700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਤੇ 3400 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। 1700 के जो रेट है, अगर वो 34 तक करके देता है, तब हम ये मानेंगे कि ये जो आमदनी दोगुनी है। और फिर वाकई में
आमदनी जो दोगुनी कर रहे हैं, एक अगर रोड मैप दें किसानों को कि किस तरह से जो है ये आमदनी दोगुनी होगी, बताएं। बार बार सरकार ये कहती है, अलग अलग प्रवक्ता कहते हैं, अलग अलग मंत्री कहते हैं कि किसान भाइयों को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। तो मैं बार बार एक ही बात आप लोगों से हर कार्यक्रम में कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि आपके इतने सांसद हैं, इतने मंत्री हैं, इतने प्रवक्ता हैं, सरकार के हैं सबसे ज़्यादा, आप क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं? क्यों जरा से चंद लोग, मुट्ठी भर लोग बरगला पा रहे हैं? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये किसको बगलाया जा रहा है? किसान तो जहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो किसान है ही नहीं। किसान नहीं है तो आकर देख लें, इधर आए हमारे बीच में बैठे, कोई भेजें, अपना मंत्री भेजें, कोई भी आदमी अपना खास आदमी भेज कर देख लें हम कहाँ बैठे हैं। हम तो धरती पर बैठे हैं, हमारे पास कोई आएगा उसी को पता चलेगा ना, नहीं तो दूर दूर से तो सभी बोलेंगे कि इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम तो कोई राजनीति नहीं है इधर, सब लोग एक ही मकसद के लिए आए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अकाली दल वाले हैं, जो अकाली दल की पार्टी है, उनके द्वारा आप लोगों को भ्रमित किया है, भेजा गया है। यहाँ कोई अकाली दल नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई किसी पार्टी का नहीं है, सब एक ही है। इस बात को जो सरकार कहती है, कल जगीर कौर ने भी बोला है, ਅਸੀਂ उस बात को बिल्कुल कंडेम करते हैं। ਅਸੀਂ अपनी मर्जी से हैं, किसी के बहकावे में नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर तो स्टेज के नेड़े भी नहीं फटकने देते। जी, आप ये भी वाकई में देखें कि कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को स्टेज पे आने भी नहीं देते, और कोई भी वाकई में स्टेज शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की लड़ाई है। आप आगे आइए। किस जी, आपके जो मेडल हैं ये मैंने 3 लड़ाई लड़ी है। पहले 61 में, 62 में, दूसरी 51 में, ना 65 में, तीजी 71 में। 61, 62, 65 और 71, है ना? 61, 62, 65 और 71 की 4 लड़ाई लड़ी आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। जी, अमरजीत सिंह जी फौजी हैं। मेडल आप देख सकते हैं, 4 मेडल इनके पास में हैं। और आज अब फिर यहाँ क्यों आए हैं आप? मैं जिमीदार का बेटा हूँ और जिमीदार के साथ मैं आया हूँ, क्योंकि मोदी ने साढ़े उत्ते बहुत जुल्म किया जिमीदार के ऊपर। जो उन्होंने बोला कि ये ख़त्म कर दूँगा मैं जिमीदारों को। ये जो बीजेपी सरकार, ऐसा नहीं कहा कि ख़त्म कर देंगे, वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। वो ख़त्म होंगे, दुगनी आमदन वो हमें लालच दे रहे हैं कि दुगनी आमद कर देंगे, वो हमें ख़त्म कर देंगे, हमारी ज़मीनें लाम कर देंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। 13वीं सदी में थे जहाँ शासक था मुगल शासक, उन्होंने बहुत जुल्म किया था। और 20वीं सदी में जो मोदी उनका भाई है जो जुल्म कर रहा है, मोहम्मद तुगलक था 13वीं सदी में, और 20वीं सदी में जे है मोदी, उससे भी बहुत जुल्म कर रहा है। बहुत माड़ा शासक है, माड़ा शासक है, ऐसा आरोप है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जब एमएसपी की बात कर रहे हैं, अब तो एमएसपी पे भी वो कह रहे हैं कि हम लिखत में दे रहे हैं, प्लस एक जो कानून, जो बिजली का कानून की बात कही कि जो बिजली का जो कानून है वो केंद्र में चला जाएगा, केंद्र के हाथों चले जाएगा, जिससे आप लोगों की बिजली महंगी हो जाएगी। एक जो बात हो रही कि भंडारण की, तो भंडारण वाला जो कानून है, यानी कि भंडारण की अब छूट मिल जाएगी, तो उससे कि हमें किसानों को क्या नुकसान दिखाई देता है? ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन सरदार जी, एक सेकंड सर, अगर मान लीजिए किसान सरदार जी, अगर सारी स्टेट्स अलग अलग कानून बनाने लग जाएंगी तो फिर देश तो बचेगा ही नहीं, फिर मतलब वो स्टेट ही देश हो जाएगा। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। जी जी, आइए इधर आइए। ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚੋਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ 2020 ਐਕਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਨਾ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਚਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੌਲਿਸ਼ ਵੇਚਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ क्यों जबरदस्ती करती है जी? तो आप सब लोगों को लगता है कि जितने सब बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई, आपके साथी जितने हैं, सब सही कह रहे हैं, इनकी फेवर में आए हैं, या आपको भी लगता है कि नहीं, ये जो किसान के जो कानून बनाए गए हैं ये वाकई में गलत है? गलत नहीं है, एक कानून बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम ये जो कानून है, 3 जो काले कानून बनाए इसको वापस करा के जाएंगे। और मान लीजिए अगर सपोज कि ये लंबी लड़ाई चलती कि ये 2 महीने, क्योंकि जिस तरह से अब उन्होंने, सरकार ने उतार दिया है सबको कि भाई सब लोग जो है ना किसानों को समझाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहिए जाके, तो उससे एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यानी कि बहुत सारे लोग अब सरकार का उन कानूनों के पक्ष में लाके खड़ा करने की तैयारी कर रही। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम तो कानून वापस करा के जाएंगे, बस हमने तो मान में धार लिया है। और मान लीजिए आपके अगर जो नेतागण हैं उसमें से अगर सरकार ने कुछ लोगों को तोड़ लिया, फिर क्या होगा? नहीं टूटेंगे। जो हमारे जथेबंदियां हैं, 40 जथेबंदियां हैं जो भी हमारे पंजाब की, नहीं टूटेगी। जो 40 जत्थेबंदियां पंजाब की हैं वो एक साथ हैं, अगर मान लीजिए कुछ अलग, क्योंकि अभी जैसे कुछ कल आ रहा था, परसों भी पेपर में छापा, क्योंकि सरकार जो है डेफिनेटली आंदोलन से सरकार दबाव में है, सरकार को परेशानी हो रही है। बार-बार वो गल क्यों पूछते हो? कौन बार-बार वही गल पूछी जाते हो? जब ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। बाबूजी जब बार बार अगर पूछते हैं, देखिए बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बार बार बात यही आ रही, रोज आ रही कि आज 4 नए किसान भी कहेंगे, कल भी कहेंगे। ठीक है, हम कानून वापस कराने आए हैं, कानून वापस करा के जाएंगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं ये आपकी बात सहमत हूँ कि भाई आप सब लोग कह रहे हैं कि हम किसान से कानून वापस कराने आए हैं, सरकार से हम वापस करा के जाएंगे, लेकिन मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि सरकार का भी तो दबाव चल रहा है, सरकार भी तो अपनी पेच लगा रही है, वो भी तो कोशिश कर रही है कि हम आंदोलन को खत्म कराएंगे, और उस चक्कर में रोज नए नेता आ जाते हैं किसान के, कह देते हैं जी हम इनके समर्थन में, किसान बिल अच्छा है, किसान बिल फायदे वाला है। और ऐसे में, ऐसी स्थिति में अगर हमारे आंदोलन के, जो आप लोगों के आंदोलन के लोग हैं, उसके कुछ नेता हैं और एक एक करके अगर टूटते गए और किसान उनको कहती है ना, वो उसकी चाल है, वो चाल है, वो 4-5 बंदे छोड़ देते हैं और बीजेपी के छोड़ देते हैं। ठीक है, वो जो जथेबंदी शुरू से तुरी है, इकट्ठी है, 32 पंजाब की है और बाकी सारे हिंदुस्तान की है, 500 जथेबंदी है। अगर उनके नुमाइंदे कहें कि हम कानून छोड़ देते हैं तो फिर हम चले जाएंगे, लेकिन जब हमारे लीडर बोलते हैं कि हम नहीं उतनी देर जाएंगे जितनी देर काले कानून रद्द नहीं होते। बट मेरा एक प्रश्न था, जो भंडारण की मैं बात कर रहा था, उसके बारे में आपको क्या? हम देखो, हम एक बात से आए जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो काले कानून मोदी ने साढ़े उत्ते ठोसे आ, साढ़े उत्ते जोर नाल पाउंदा है, असीं उन्हां नूं रद्द करके जाना, उन्हां दे कागज लू के लै जाना और लिख के लैके जाना भी असीं इन्हां नूं रद्द करदे हां। जिन्ना चलो नहीं करते असीं इत्थे मरते जावांगे। 1600 ऐसा नहीं है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट कभी ना छड्डे खेत, असीं ये खेत छड्डांगे नहीं, मर के तो जावांगे, क्योंकि साडा हक बनदा, असीं हक लैण आए हैं, असीं लड़ने आए। सरदार जी, जो भी आपने वो सुनाया वो पंजाबी में, उसको हिंदी में एक बार बताएंगे कैसे, क्या कहते हैं? नहीं, हम जो काले कानून उन्होंने बना, नहीं, अभी जो आपने लास्ट में एक पुरजा आपने किया, 1600 पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। इसका हिंदी में क्या मतलब? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अपने अधिकार लेके जाएंगे, यही पूरा मतलब। मैं पिछले आगे 6 किलोमीटर तक पिछली बार से अब तक यात्रा कर चुका हूं, और जिससे भी बात करता हूं सबका एक ही मत में बातचीत है कि भाई हम जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। और मैं जितने सोशल मीडिया पे सारे लोग अपनी बातें करते हैं, चलाते हैं कि ये किसान नहीं है, ये जीन्स नहीं पहन सकता, ये पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, और उन लोगों से भी कहता हूँ जो बार बार हर चीज़ का बायकॉट कर देते हैं, कि इस बार आपको लगता है ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी हैं, ये नक्सल गैंग हैं, ये फलाना गैंग हैं, टुकड़े गैंग हैं, तो आप इनको बायकॉट कर दीजिए, इनकी उपज का बायकॉट कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए इनका उगाया हुआ गेहूं खाना, आप बंद कर दीजिए इनका उगाया हुआ चावल खाना, आप बंद कर दीजिए इनका उगाया हुआ प्याज खाना, आप बंद कर दीजिए इनका उगाया हुआ सरसों से बना हुआ तेल खाना, मक्खन खाना। फिर हम माने कि आप वाकई में राष्ट्रवादी हैं और ये लोग देशद्रोही हैं। धन्यवाद, नमस्ते।